नमस्ते बच्चा पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि सबसेट, क्या पढ़ रहे थे अपन? सबसेट। सबसेट क्या होता है अपनी डेफिनेशन पढ़ लिया था। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं ए, मैंने क्या लिखा है? ए इज ए सबसेट ऑफ ए। मैंने सेट सेम लिया है, यहाँ पर सेट क्या लिया है? मैंने सेम लिया है। क्या ये मैंने जो लिखा है वो क्या सही है बेटा? ए इज ए सबसेट ऑफ ए। जो मैंने ये लिखा है बोर्ड पे, क्या ये सही है? फॉल्स है या गलत है? फॉल्स है या सही है? मैं बताओ बोले। जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, क्या ये सही है गलत है? देखो मैंने एक एग्जांपल लिया ए 1 2 3, ठीक है ना। एक सेट लिया मैंने 1 2 3, यही सेट दोबारा मैं लेता हूं 1 2 3। सबसेट क्या होता है बेटा? कि ए बी दो सेट है। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर बी में है, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर बी में है तो ए क्या कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा। यही होता है सबसेट। अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर बी में है तो ए क्या कहलाएगा? बी का सबसेट कहलाएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिया है कि ये ए इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या ए में है? ए मैंने लिया 1 2 3। क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है? 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है। तो मैंने क्या किया? सेम सेट लिया। तो मैंने लिखा ए इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हमेशा ये ट्रू होता है कि प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। क्योंकि प्रत्येक सेट खुद में तो कंटेन होता ही है ना, ये तो होता ही है, ये तो नेचुरल है कि प्रत्येक सेट खुद में कंटेन होता ही है, ठीक है ना। कि इसका एलिमेंट्स इसमें होगा, क्योंकि दोनों सेट क्या है? इक्वली तो है कि इसका एलिमेंट्स इसमें होगा, इसका एलिमेंट्स इसमें होगा, इसका एलिमेंट्स इसमें होगा। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हमेशा ये याद रखना कि प्रत्येक सेट क्या होता है? खुद का सबसेट होता है। लिख लेते हैं इसको अपन कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि प्रत्येक सेट, इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट्स खुद में तो कंटेन होता ही है ना। Every set is सबसेट ऑफ itself। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। इसको मैं लिख लेता हूं हिंदी में। प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है, ठीक। एनी डाउट इसमें? मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? 1 2 3। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए भी क्या होगा? खुद का सबसेट होगा। और ए क्या है? इसका सुपरसेट। ये तो हो गया सबसेट। ये क्या हो गया बेटा? सुपर सेट। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? हमेशा इस स्टेटमेंट को याद रखना कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। और एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। ये दो स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। मिटा दो इसको कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक रिक्त समुच्चय, एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब लिखते हैं अपन पावर सेट। इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट
पावर सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। ए बी है एनी सेट, ए बी कोई सेट है, देन द पावर सेट ऑफ ए, then the power set of A is the collection of all the subset of A। देखो मैंने क्या लिया है, ए बी कोई सेट है, then the power set of A is the collection of all the subset of A। यानी ए बी कोई मेरे पास नॉन एम्प्टी कोई भी सेट हो सकता है, इस सेट के सारे उप समुच्चयों का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, घात समुच्चय पावर सेट कहलाएगा। क्या बोल रहा हूं, इस सेट के सभी उप समुच्चय यानी सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, इस सेट का पावर सेट कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं एंड इट्स डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल देखो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक सेट लिया ए बी सी, एक सेट लिया मैंने ए बी सी, जिसके एलिमेंट्स कौन से ए बी सी, और सेट कौन सा है, कैपिटल ए। पहले मेरे को ये बताओ इसके सबसेट कौन कौन से हैं, जब भी तो कलेक्शन ले पाओगे ना। क्या लेना कलेक्शन, सबसेट के कलेक्शन लेना है ना ए के। तो पहले मेरे को बताओ कि इसके सबसेट कौन कौन से हैं, यानी वो वाले सेट ढूंढो जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स इस ए में हो, वो वाले सेट लाओ जिसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें हो, तो वो क्या सेट होगा, इस सेट का सबसेट होगा। पहले इसके सबसेट बनाओ, कौन कौन से हैं इसके सबसेट। देखो अपन ने पढ़ा था कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो क्या होता है, प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय होता है। तो एक सेट तो ये आ गया, सबसेट ये आ गया, फाई आ गया। रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय, एक सबसेट तो आ गया इसका रिक्त समुच्चय। यानी अपन को पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है, जो रिक्त समुच्चय होता है, वो क्या होता है, प्रत्येक सेट का उपसमुच्चय। तो फाई एक क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। अब देखो इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो सिंगल टर्न वाले सेट भी इसके सबसेट बनेंगे ना। अरे बेटा इसके सिंगल टर्न एलिमेंट्स उठाओ, वो भी क्या बनेंगे, इसके सबसेट ही बनेंगे, क्योंकि उसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें होगा। जैसे मैंने बेटा ये लिया ए, इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है, ए यानी इसमें है, तो ए क्या बनेगा, ये वाला सेट क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा ना बेटा, क्योंकि इसका जो मैंने सेट लिया है इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, ए है, और ए क्या इसमें है ना इसमें, तो ये वाला सेट क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा। ऐसे ही बी को उठाओ, ये भी क्या है, इसका सबसेट बनेगा ना। ऐसे ही सी को उठाया, ये भी क्या बना, सबसेट बना। पहले मैंने क्या लिया, एम्प्टी सेट, फिर मैंने सिंगल वाले एलिमेंट्स को उठाया, यानी ए बी सी, उनका कलेक्शन लिया, वो क्या बना, इसका सबसेट बना। ठीक, बी क्या बना, इसका सबसेट बन गया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट्स इसमें है, ये वाला एलिमेंट्स इसमें है, तो ये वाला कलेक्शन क्या बना, इस सेट का सबसेट बन गया। अब फिर मैं उठा रहा हूं 2 नंबर वाले एलिमेंट्स को, यहाँ पे ए बी, ठीक है ना। पहले मैंने सिंगल वाले एलिमेंट्स, फिर मैंने 2 वाले एलिमेंट्स उठाया, यहाँ पर ए बी। अब देखो ए बी इसमें है, इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है, तो ये क्या, ये कलेक्शन क्या बना, इस सेट का सबसेट बन गया। ऐसे ही बी सी को उठाया, यानी जो 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है वो वाला सेट लो, बी और सी। अब ये वाले एलिमेंट्स इसमें है, तो ये क्या बना, इसका सबसेट बन गया। ऐसे ही ए सी लो, ठीक है ना, ये भी क्या है, इसका सबसेट है। अब फिर देखो अपन को पता है कि प्रत्येक सेट खुद का उपसमुच्चय होता है। अब ए बी सी 3 वाले एलिमेंट्स लो, तो ये क्या है, इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें है, तो ये क्या बना, इसका सबसेट बन गया। देखो अपन ने एक सबसेट ये निकाला,
ये वाला सबसेट, ये फिर ये सिंगलटन वाले, फिर अपन 2 एलिमेंट्स वाले बनाए, ये 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाए, ये 2 एलिमेंट्स वाले बनाए, फिर अपन ने 3 वाले एलिमेंट्स यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपन ने ये वाले लिए। अब क्या बोल रहा है कि ए बी एनी सेट देन द पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए। मैंने क्या किया, इसके सारे सबसेट लिए, ये क्या इसके सारे सबसेट ही है। अब क्या करना है, इनका कलेक्शन लेना है। क्या करना है, इनका कलेक्शन लेना है। तो देखो, तो पावर सेट ऑफ ए, ये क्या इसका सबसेट है। इन सारे सबसेट का क्या करना है, अपन को कलेक्शन लेना है। वो कलेक्शन क्या होगा, इस सेट का पावर सेट होगा। क्या होगा, इस सेट का पावर सेट होगा। तो कलेक्शन लो 5, ठीक है ना। फिर एक सिंगलटन वाले एलिमेंट्स लो, फिर बी एन सी, ए बी, बी सी, ए सी, ये, और फिर ए बी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए बी सी, उसके मैंने सारे सबसेट बनाए। उन सारे सबसेट का मैंने क्या लिया, कलेक्शन लिया। कलेक्शन कौन से हैं, ये वाले। तो कलेक्शन क्या कहलाएंगे, इस सेट के ए का पावर सेट कहलाएगा। अब आप देख रहे हो, देखो ए बी सी, ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 है। कितने एलिमेंट्स है, 3 है। आपने इनका पावर, इनका सबसेट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यही बने। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं इनका सबसेट बनने की, नहीं है ना। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इनके सबसेट बनने की, मेरे को पहले बताओ। जो मैंने सबसेट लिए ए के, क्या इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है सबसेट बनने की, नहीं है। और कुछ भी नहीं है पॉसिबिलिटी। मैंने एम्प्टी सेट ले लिया, मैंने सिंगलटन वाले सेट ले लिए, जिसमें मैंने वो वाले सेट ले लिए जिसमें 2 एलिमेंट्स है। मैंने वो वाले एलिमेंट्स सेट ले लिए जिसमें 3 एलिमेंट्स है। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ही नहीं। ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, ए सी ले लिया, ए बी सी ले लिया, रिक्त समुच्चय ले लिया, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो मैंने इन सबसेट का क्या लिया, कलेक्शन लिया। वो कलेक्शन क्या हुआ, पावर सेट हुआ। ये भी तो एक सेट बना बेटा, ये भी तो एक सेट बना, बट ये सेट कैसा बना, पावर सेट बना। ये क्या बना, पावर सेट बना। मैंने इस सेट का क्या बनाया, पावर सेट बनाया, जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। लेकिन पावर सेट बनाने के बाद उसमें कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एलिमेंट्स इसके अंदर, 8 एलिमेंट्स है। किसमें, पावर सेट ऑफ ए में। पावर सेट ऑफ में कितने एलिमेंट्स है, पावर सेट ऑफ ए में 8 एलिमेंट्स है। यानी इस ए में अगर 3 एलिमेंट्स है तो उसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट्स हो गए। तो मतलब अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं, यदि किसी सेट में, यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स होते हैं। यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। हमेशा ये याद रखना, ठीक है ना। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में हमेशा 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। देखो मैंने एक सेट लिया A, जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ए बी सी, 3 एलिमेंट्स है। तो यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। तो मतलब यहाँ 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अरे बेटा 2 × 2 × 2 कितने होंगे, 8 होंगे। गिन लो,
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होते हैं। अब सर ये तो पढ़ तो लिया कि सर किस समुच्चय में n एलिमेंट्स तो है, लेकिन उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स कैसे हो गए? ये कोई चलो स्टेटमेंट है, अपन इसको प्रूव करते हैं अभी। यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। तो हमेशा ये वाला स्टेटमेंट याद रखना। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, उसका पावर सेट लिया 5, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए? एक तो एक समुच्चय, एक सिंगलटन वाले सेट आ गया, एक डबल वाले जिसमें 2 एलिमेंट्स है और एक जिसमें 3 एलिमेंट्स है। ठीक है ना? किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? इसको उतार लो। यदि किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ये स्टेटमेंट है, अभी इसको अपन प्रूव करते हैं। देखो मैंने कैसे बनाया सबसेट। पहले रिक्त समुच्चय को लिया, फिर सिंगलटन वाले एलिमेंट्स को उठाया, फिर जो जिसमें 2 एलिमेंट्स है उनको उठाया, फिर जिसमें 3 एलिमेंट्स है उनको उठाया। वो तो क्या बने, इसके सबसेट तो बनेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है ना? कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, है कि कोई और इसके अलावा? नहीं है ना? मिटा दो इसको। If any set contain n elements, then the power set of this set contain 2 की पावर n elements. Statement. If any set A contain n elements, if any set A contain n elements, देखो if any set A contain n elements, then पावर सेट ऑफ A, देन पावर सेट ऑफ A, इसको मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट में, पावर सेट ऑफ A कंटेन 2 की पावर n एलिमेंट्स, कंटेन 2 की पावर n एलिमेंट्स। मैंने पहले यहां पर एग्जांपल लिया था ना, A B C, उसके सबसेट कौन कौन से बने थे? 5 A B C, AB, BC, AC और ABC, यही बने थे ना, और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। इफ एनी सेट A कंटेन n एलिमेंट्स, देन पावर सेट ऑफ A कंटेन 2 की पावर n एलिमेंट्स, कंटेन 2 की पावर n एलिमेंट्स। देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन, पढ़ा ना कॉम्बिनेशन 11th क्लास में, पढ़ाया क्या? अगर मेरे पास A B C है, 3 है A B C, तो उसमें से मेरे को 2 सिलेक्ट करना है, इसमें से मेरे को 2 सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हैं? या तो मैं A B सिलेक्ट करूं, या B C सिलेक्ट करूं, या A C सिलेक्ट करूं। तो कितने तरीके आ गए बेटा? 3 तरीके आ गए ना। कॉम्बिनेशन क्या होता है? अगर अपन को A B C है तो 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने के, यानी सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं? A B, B C, A C, ये 3 तरीके तो आए बेटा, 3 तरीके। तो एक लिख लो आप, चलो स्टेटमेंट को। द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, इसको ब्लैक से लिख लो। द नंबर of all combination, the number of all combination of n distinct object taken are at a time
यानी एन डिस्टिंक्ट वे में से आर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एन सी आर। इसकी वैल्यू क्या होती है, एन फैक्टोरियन, एन माइनस आर फैक्टोरियन, आर फैक्टोरियन। पढ़ा है तुम्हें 11th क्लास में। यानी एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, एन सी आर इक्वल एन फैक्टोरियन ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियन, आर फैक्टोरियन। ये पढ़ा नहीं तुमने 11th क्लास में, तो अपन इसका यूज करेंगे। द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, एन सी आर। कॉम्बिनेशन, इसी का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन इक्वल एन फैक्टोरियन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियन अपॉन आर फैक्टोरियन। ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ए में, एन एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, ए में कितने एलिमेंट्स है बेटा, एन एलिमेंट्स है। अब देखो इसके सबसेट बनाने हैं मेरे को, तो एक तो रिक्त समुच्चय बनेगा, एक जो जिसमें सिंगलटन से एलिमेंट्स होगा वो भी क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा। जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे। जिसमें एन एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या बनेंगे, इस सेट के सबसेट बनेंगे। देखो मैंने ये लिया ना, पहले सिंगलटन में पहले एम्प्टी सेट लिया, फिर सिंगलटन वाले लिए, फिर मैंने दो एलिमेंट्स वाले लिए, फिर तीन एलिमेंट्स वाले लिए। यानी और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं तीन के अलावा, नहीं है ना। तो देखो एक तो बन गया रिक्त समुच्चय, यानी एन में से चुनने के तरीके। चलो इसको छोड़ो, पहले लिख लो पहला सबसेट क्या बनेगा, एक फाइव क्या बनेगा, इसका सबसेट बनेगा। फिर देखो अब इस एन में से एक एलिमेंट चूज करो, एक एलिमेंट चूज करो। इस एन में से एक एलिमेंट चूज करने के कितने तरीके बन सकते हैं, एन सी वन तो बनेंगे। अब बेटा इस एन में से जैसे मैंने इस ए बी सी में से एक एलिमेंट चूज किया तो कितने तरीके हैं, एक दो तीन तरीके तो बने। जैसे यहाँ पर एन सी वन, यहाँ पर एन का मान क्या है, 3 है। 3C1, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। ABC में से एक एलिमेंट चूज करने के तरीके कितने हैं, देखो 3C1, इसका मान क्या है 3 फैक्टोरियल, यही है। 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, यही होता है। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। इसका मान 3 2 1, 2 गुणा 1 गया, कैंसिल कैंसिल, कितना आया 3 आया। यानी इस 3 में से एक एलिमेंट्स को चूज करने के तरीके कितने हैं, 1 2 3, यहाँ 3 तो आए बेटा, 3 तो आए यहाँ पे, है ना। यानी इस 3 में से एक एलिमेंट चूज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके। यहाँ पर जैसे ही एक तो एम्प्टी सेट बनेगी इसका रिक्त समुच्चय, इस एन में से एक एलिमेंट चूज करने के तरीके कितने हैं, NC1। अरे बेटा एन में से एक एलिमेंट्स सिलेक्ट करने के तरीके यही है। फिर अब एन में से दो एलिमेंट चूज करने के तरीके, NC2, यही है। अब फिर एन में से 3 एलिमेंट चूज करने के तरीके, फिर एन में से 5, फिर कितने इसमें एलिमेंट्स है, एन है। अपन कहाँ तक गए थे, 3 तक गए थे ना, तो अपन कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। मतलब यहाँ पर एन में से एन एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके, एन में से एन एलिमेंट्स सिलेक्ट करने के तरीके, समझ गए ये। अपन ने क्यों किया, अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ABC सिग्नेचर वाले एलिमेंट उठाए, उनके कितने तरीके हैं, 3 तरीके। 2 वाले के 3 वाले के एक ही तो आएगा, है ना। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं।
यहाँ पे मैंने लिया 5 तो बनेगा एक उपसमुच्चय NC1 यानी n में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके, n में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके और n में से n एलिमेंट सिलेक्ट करने के तरीके। वो क्या होंगे? इसके सबसेट तो बनेंगे बेटा। ये क्या सबसेट तो बने थे, वो भी क्या बनेंगे? इनके सबसेट भी बनेंगे। समझ रहे हो बेटा? इसको समझ रहे हो ना? अब देखो ये क्या बने, इसके सबसेट तो बनेंगे। ये क्या, ये भी इसका सबसेट है, ये भी सिंगलटन वाले सेट जो सबसेट बनेंगे। इसमें 2 एलिमेंट्स है वो क्या बनेंगे? कि सबसेट बनेंगे। जिसमें 3 एलिमेंट्स है वो क्या बनेंगे? इसके सबसेट बनेंगे। जिसमें n एलिमेंट्स है वो भी क्या बनेंगे? इसके सबसेट बनेंगे। ये क्या है? इनके सबसेट। अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे मेरे पास? ऑल द सबसेट ऑफ ए, यही तो बनेंगे। देन ऑल द सबसेट ऑफ ए, इन सबको जोड़ दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? इस ए के सारे सबसेट आ जाएंगे 5, यानी आप इसको करो NC0, NC0, NC1, NC2, NC3, यहां पर NCN, यही है। यानी कुछ भी एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके NC0, एक एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके NC1, 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके NC2, 3 एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके NC3 व n एलिमेंट सेलेक्ट करने के तरीके NCN। किस में से? n ऑब्जेक्ट में से, n अवयव में से। समझ रहे हो बेटा? ये तो क्या बनेंगे? इनके सबसेट बनेंगे। ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएंगे? सारे सबसेट किसके? एक के आ जाएंगे। यही पॉसिबिलिटी है, सारे सबसेट आ जाएंगे एक के। अब तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है तुमने बेटा? a प्लस बी एन समीशन r इक्वल टू 0n, यही होता है। पढ़ा तुमने 11th क्लास में? a प्लस बी की पावर n क्या होता है? समीशन r 0 से n तक NCR, a की पावर n, b की पावर n माइनस r, ये होता है। ये पढ़ा तुमने 11th क्लास में बेटा बायनोमियल थ्योरम से। अब देखो मेरे पास यहाँ क्या है? NC0, NC1, NC2, NC3 और NCN और बीच में प्लस प्लस आ रहा है। तो मेरे को देखो यहाँ पर A आ रहा है, B आ रहा है। NC0, NC1, NC2 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? A का मान भी 1 लेना पड़ेगा और B का मान भी 1 लेना पड़ेगा। जब भी तो ये वाली वैल्यू आएगी A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1 लो, तो 1 प्लस 1 n, ये समीशन r 0n NCR 1 की पावर n 1 की पावर n माइनस r, ये यहाँ की 2 की पावर n r इक्वल टू 0 से n NCR, बस इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। अब समीशन को खोल दो बेटा। 2 की पावर n, r का मान 0 रखो फिर 1 रखो, NC0 प्लस NC1 NC2 कहाँ तक जाएगा? NCN, ये बना। अब देखो ये तो बना और ये क्या थे? ऑल द सबसेट ऑफ A। ये क्या थे बेटा? ऑल द सबसेट ऑफ A। पावर सेट क्या होता है? A के सारे सबसेट का कलेक्शन, ये होता है। और मैंने एक कोई ए सेट लिया जिसके सारे सबसेट क्या आ गए? जिसमें n एलिमेंट्स थे, जिसके सारे सबसेट कौन से आ गए? NC0 प्लस NC1 NC2 NC3 और NCN, यही आएंगे सारे सबसेट, यही आएंगे। और इसका मान क्या गया? 2 की पावर n, यानी किसी पावर सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n, क्योंकि उसके कलेक्शन में क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। और सबसेट कितने आ गए मेरे पास? ये वाले सबसेट, उसका मान क्या आ गया?
टू की पावर n। अपन को ये प्रूव करना था यदि किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट में टू की पावर n एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि पावर सेट हमेशा उस सेट का सबसेट का कलेक्शन होता है। और अपन ने ये क्या किया था, ये सारे सबसेट जो थे बेटा किसके, सेट ए के सारे सबसेट जो थे, और इसका मान क्या गया बेटा टू की पावर n। तो किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने होंगे बेटा, टू की पावर n एलिमेंट्स, जो अपन ने यहाँ प्रूव कर दिया। अपन ने एक तो कॉम्बिनेशन का यूज किया 11th क्लास का, एक क्या यूज किया बाइनोमियल थ्योरम का, और एक बेसिक कंसेप्ट में जिसमें अगर किसी n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में टू की पावर n एलिमेंट्स होंगे, टू की पावर n एलिमेंट्स होंगे। किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? अगर किसी को डाउट आए तो कमेंट करना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए उत्साह और रोमांच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।